उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है और जब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तब तब हॉट सीटों की बात होती है, लेकिन हर बार एक सीट कॉमन रहती है और उस सीट से विधायक भी कॉमन रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंडा विधानसभा की, उसी कुंडा विधानसभा की जहां पर कभी कोई कुंडी लगाने की बात करता है तो कुंडा को सीधे गुंडा भी बोल देता है। दरअसल यहां से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। नाम तो आपने सुना ही होगा। 1993 से लेकर और अब तक राजा भैया ने इस विधानसभा को अपना गढ़ बना लिया है। 1993 से लेकर अब तक एक बार भी राजा भैया को इस सीट पर कोई हरा नहीं पाया है। वैसे तो देखिए, राजा भैया हर बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे और इस समय उनके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ देखे जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी और बीजेपी के गठबंधन की बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जिस तरह से राजा भैया यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं, उससे लगता है कि हाँ, राजा भैया योगी आदित्यनाथ से इम्प्रेस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया फिर से कुंडा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या एक बार फिर से राजा भैया विधायक बन पाएंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि जब हमने सभी चुनावों को उठाकर देखा तो राजा भैया ने हर चुनाव में कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज करी। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को टिकट दिया। गुलशन यादव राजा भैया के चेले हैं, उनके शिष्य थे। राजनीति गुलशन यादव ने राजा भैया से ही सीखी है। राजा भैया के खिलाफ जाकर गुलशन यादव खड़े हो गए और उन्होंने फिर राजा भैया का पूरा खेल बिगाड़ दिया। 2022 में राजा भैया की जीत का अंतर रहा महज 30,000 वोट। मतलब जो राजा भैया 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर के साथ इस सीट पर जीत दर्ज करते थे, वो राजा भैया 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 30,000 वोटों के साथ जीत दर्ज करते हैं। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं वोट कटे हैं। अब देखिए, इस सीट को समझने के लिए हमें इसे समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस सीट का जातीय समीकरण क्या है। आपको बता दें, इस सीट पर सबसे ज्यादा दलित है, उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम आते हैं, फिर यहाँ पर यादव आते हैं, फिर यहाँ पर क्षत्रिय आते हैं और फिर यहाँ पर वैश्य आते हैं। राजा भैया जो है क्षत्रिय कास्ट से आते हैं, मतलब कि वो देखिए ठाकुर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजा भैया को दलित, मुस्लिम और यादव का वोट मिल जाता था, क्योंकि पहले राजा भैया को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जाता था। तो यहाँ पर राजा भैया को इनका वोट मिल जाता था और राजा भैया हर बार आसानी के साथ जीत दर्ज कर लेते थे। लेकिन 2022 में जिस तरह से देखा गया, अखिलेश यादव कुंडा विधानसभा में ही इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं कि भाई कुंडा में कुंडी लगा देंगे, और उन्होंने इसी मंच से ये भी बोला था, राजा भैया को गुंडा कहकर उन्होंने बुलाया था। उसके बाद दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध खराब होने लगे और फिर पूरी तरह से राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को अपने आप से दूर कर दिया और फिर समाजवादी पार्टी यहाँ से अपना कैंडिडेट भी उतारती है और एक मजबूत कैंडिडेट उतारती है, जिसका प्रभाव सीधे चुनाव में देखने को मिला और राजा भैया को मात्र 30,000 वोटों से जीत दर्ज होती है। लेकिन अब चुनाव आ चुका है 2027 का और राजा भैया के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुलशन यादव है। आपको बता दें, एक बार फिर से चर्चा है कि गुलशन यादव को ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी टिकट देगी, क्योंकि पिछली बार उनका जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो फिर से एक बार यहाँ पर गुलशन यादव को टिकट दिया जा सकता है और लोग ये भी कहते हैं कि शायद इस बार गुलशन यादव राजा भैया को इस सीट से हरा भी दें। लेकिन राजा भैया को हराना इतनी आसान बात नहीं है। वैसे तो देखिए, राजा भैया के नाम के आगे राजा लगता है, लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी राजा इस देश में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कोई भी राजा माँ के पेट से बनकर नहीं आता है। वो पैदा होता है, फिर अपनी एक तरह की छवि बनाता है और फिर वो राजा बनता है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा जो हैं धराशायी हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे में ये सीट अपने आप में हॉट सीट हो चुकी है
कुंडा विधानसभा, और यहाँ से राजा भैया का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में है। 1993 से लेकर लगातार अब तक विधायक रहना अपने आप में काफी बड़ी बात है। वहां का वोट उनको मिलता है और राजा भैया का पर्सनल वोट भी, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें जातियों के नाम पर वोट मिलते हैं या फिर उन्हें पार्टियों के नाम पर वोट मिलते हैं जब वो किसी पार्टी से कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। राजा भैया का खुद का वोट भी है क्योंकि वहां पर उन लोगों के लिए वो काम करते हैं। राजा भैया को बाहुबली नेता के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार राजा भैया विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि शायद राजा भैया बीजेपी के साथ गठबंधन करके इस सीट से चुनाव लड़ लें, और बेहतर भी ये रहेगा। शायद ये जीत का जो अंतर है इस बार बढ़ जाए, जो पिछली बार 30,000 रहा, क्योंकि हर बार 1 से 1.5 लाख जीत का अंतर रहना और फिर अचानक से मात्र 30,000 वोटों का अंतर रह जाना, यह अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी खड़े करता है कि क्या राजा भैया का जो किला है उसको भेदने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार हो चुकी है? क्या राजा भैया की छवि अपने कुंडा विधानसभा में खराब हो चुकी है? क्या राजा भैया का जो वोटर है वो उनसे खुश नहीं है? तो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब नतीजा तो देखिए 2027 के बाद ही पता लगेगा कि राजा भैया एक बार फिर से इस सीट से विधायक बनते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।